प्यारे विद्यार्थी, जैसा आप लोग जानते ही हैं कि कक्षा 10वीं और 12वीं का मूल्यांकन कार्य यानी बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन कार्य शुरू हो गया है। शुरू ही नहीं बल्कि इस समय बहुत तीव्रता से मूल्यांकन आप लोगों का चल रहा है। तो आज के वीडियो में हम उन्हीं बारीक बारीक बातों को ये बोलूं कि मूल्यांकन से जुड़ी हुई कुछ अंदर की बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि कैसे उसी प्रश्न पर किसी विद्यार्थी को 3 नंबर और कब उसी प्रश्न बिल्कुल सेम उत्तर पर 4 अंक भी 4 में से 4 अंक भी मिल जाते हैं। और ये भी बताएंगे कि यदि आपको जब परीक्षा परिणाम आएगा और उससे आप असंतुष्ट हैं तो क्या करें, है ना, कि आपके अंक बढ़ सके, या आप असंतुष्ट हैं तो कौन सी प्रक्रिया अपनाएं कि आपके साथ न्याय हो सके। तो पूरी बातें एक एक बात बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस वर्ष बेस्ट ऑफ 5 है योजना है कि नहीं, और बेस्ट ऑफ 5 योजना होती क्या है। तो पूरा वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, एक एक बात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। और हाँ, यदि पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथ्स के वीडियो उपलब्ध कराए ही हैं पिछले वर्ष, है ना, और कंटिन्यू कराते आ रहे हैं। और 12th फिजिक्स और 11th फिजिक्स का भी हम बैच शुरू करने वाले हैं। प्रैक्टिकल इत्यादि के वीडियो भी देते रहते हैं। करियर गाइड के भी वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध कराते रहते हैं। आप लोगों के लिए जितनी भी उपयोगी जानकारी है सब वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराते रहते हैं। तो यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मैं अनिल प्यासी पेशे से शिक्षक हूँ और फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाता हूँ और वर्तमान में मूल्यांकन कार्य से भी जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ छोटी छोटी बातें शेयर करना चाहता हूँ। वैसे पता नहीं मुझे इन बातों को शेयर करना चाहिए था या नहीं, पर आप लोगों के प्यार के कारण मैं इसे शेयर कर रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो देखिएगा पूरा। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए, सबसे पहले आपने परीक्षा दी, परीक्षा केंद्र में जाकर के परीक्षा दिए, फिर कापियाँ जमा होती हैं। कापियाँ जमा होती हैं तो क्या होता है, वहाँ पर स्टिकर चिपकाए जाते हैं। पूरा स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, स्टिकर चिपकाए जाते हैं। कहाँ, जहाँ आपका जो रोल नंबर लगा रहता है, लिखा रहता है, वहाँ पर छुपा दिया जाता है, स्टिकर लगा दिया जाता है। यहाँ तक कि यदि आपके पेपर में नक्शा आया है तो नक्शा के ऊपर जहाँ रोल नंबर लिखा रहता है वहाँ भी स्टिकर लगा दिया जाता है। यानी पूर्णतः छुपा दी जाती है आपके कॉपी की जानकारी की, मतलब ये किसकी कॉपी है कोई नहीं पहचान सकता, ठीक है। फिर कापियों का बिंडल बनता है, फिर वो बिंडल जाकर के जमा होता है, जो संकलन केंद्र होता है वहाँ पर जमा होता है। फिर उस संकलन केंद्र से बोर्ड के निर्देशानुसार उन कापियों का बिंडल अलग अलग जिला में दे दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आप जबलपुर जिला के हैं तो आपकी कापी जबलपुर जिला में ही जाए, ऐसा नहीं होता है। आपकी कापी किसी दूसरे जिला में जाएगी और वहाँ की कापी किसी तीसरे जिला में जाएगी। वो भी किसी को पता नहीं रहता कहाँ किसकी कापी जाना है, वो केवल बोर्ड को पता होती है। तो बोर्ड के निर्देशानुसार कापी अंतर जिला में, मतलब पूरे यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, सब बांटती जाती है। अदला बदली कहीं भी नहीं होती है ना। तो ये मतलब पूर्णतः पारदर्शिता बनी रहती है। इस तरीके से कापी का वितरण होता है। अब जहाँ कापी जचने के लिए जाती है वहाँ पर होता है मूल्यांकन केंद्र। तो मूल्यांकन केंद्र के जो प्राचार्य होते हैं या वहाँ का मूल्यांकन केंद्र के जो अधिकारी हुए वो कापियों के बिंडल को रिसीव करते हैं। अब चूंकि अलग अलग विषय की कापियाँ होती हैं, इसलिए मूल्यांकन केंद्र में अलग अलग विषय के हेड बनाए जाते हैं और उन हेड के अंदर में मतलब डिप्टी बनाए जाते हैं उन कार्य को सरलता से करने के लिए, ठीक है। और एक एक डिप्टी के अंदर में 12-12 टीचर, 12, 15, 16 ऐसा जैसा भी कापियों की स्थिति हो उसके अनुसार मूल्यांकन करते हैं, यानी हम लोग जैसे टीचर रहते हैं। तो ये तो हुई प्रक्रिया वहाँ पर, ठीक है। अब जब कापियाँ शुरू होने होती है तो आदेश दे करके टीचर को, संबंधित टीचर को बुलाया जाता है कि आपको इस विषय की कापी जांचने के लिए बुलाया जा रहा है, ठीक है। मैं बहुत अंदर की बात भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब वहाँ पर बुलाया जाता है तो हम लोगों को पता नहीं होता कि हम कौन सी स्कूल की कॉपी चेक करने वाले हैं, किस यहाँ तक कि पहले तो ये भी पता नहीं रहता कि किस जिला की कॉपी है, पूर्णतः गोपनीय रहता है। और जब हम लोग वहाँ पर अपना आदेश लेकर के जाते हैं तो क्या होता है कि हम जब कॉपी जांचने के लिए मूल्यांकन केंद्र के अंदर प्रवेश करते हैं तो अब मोबाइल होता है, मोबाइल को
बाहर के मूल्यांकन केंद्र के मतलब ऑफिस में ही वहाँ पर जमा कर देना होता है, यानी मोबाइल अलाउ नहीं रहता है, क्योंकि किसी से कोई बातचीत भी ना हो सके। और सब वहाँ पर गए तो आपने कापियों का बंडल इशू कराया। अब वहाँ पर कापी इशू हुई, कापी इशू करवाने के बाद फिर जब सब टेबल लगी रहती है वहाँ पर मूल्यांकन कार्य शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो बात हम कह रहे थे वीडियो के शुरू में कि कैसे किसी को 3 और किसी को 4 नंबर उसी प्रश्न पर मिल सकते। चलिए मैं इसका उत्तर आपको समझा देता हूँ। ये कोई अन्याय वाली बात नहीं होती है। देखिए 100 में से अगर बात करें तो 100 में से 33 नंबर में पास होते हैं और 80 में से शायद 27 नंबर के आसपास पे पास हो जाते हैं। ठीक है, तो यदि कोई विद्यार्थी की कापी चेक कर रहे हैं हम लोग, तो मानवता के नाते अगर वो विद्यार्थी 1 या 2 नंबर से बहुत नज़दीक आकर के उसके नंबर कम रहे हैं, घट रहे हैं पास होने के लिए, उसके एक प्रकार से लाले पड़े हुए हैं उसको, है ना। अब वो प्रश्न 4 नंबर का है, उसमें थोड़ी बहुत त्रुटि है, तो हम उस त्रुटि को मानवता के नाते, है ना, नज़रअंदाज कर देते हैं और वहाँ पर 4 में से 4 नंबर भी उसको दे दिए जाते हैं। लेकिन अब थोड़ी सी विपरीत स्थिति देखिए, कोई विद्यार्थी है जो बढ़िया ऊपर 90 की लाइन में चल रहा है ना, तो अब भाई उसको 100 में से 100 नंबर ऐसे थोड़ी ना दे देंगे। उसकी कॉपी का उस तरीके से क्या होगा, मूल्यांकन होगा, एक एक गलती उसकी देखी जाएगी। यहाँ तक कि वहाँ सूचित करता चिन्ह अगर गणित में नहीं लगा है ना, रीज़न नहीं दिया गया है, तब उन पे भी नंबर काटा जाता है ना, क्योंकि 100 में से 100 किसी को नहीं दिए जा सकते। हाँ, दिए भी जा सकते हैं और मिलते भी हैं 100 में से 100 बहुत क्यों, पर उस लायक का वो विद्यार्थी तो हो, तो इसलिए उसकी परीक्षा उस स्थिति पर और कठिन होती है। यानी कि वहाँ उसने 4 नंबर के प्रश्न में थोड़ी सी भी गलती की है तो वहाँ पर उसके नंबर कट जाते हैं, इसलिए उसको 4 में से 3 मिलेंगे अगर गलती की है तो, और सही किया तो 4 में से 4 मिलेंगे उसको भी। ठीक है, पूरा सही तो ये बात हुई। यानी कोई यहाँ पर पक्षपात नहीं होता है ना। जहाँ पर मूल्यांकन कार्य में यदि कोई विद्यार्थी की कॉपी चेक हो रही है तो 100 में से 100 देने के पहले सोचना पड़ता है, यानी फिर उसकी कॉपी को बहुत सावधानी से चेक करना पड़ता है। नंबर देखिए दोनों तरफ से होता है, नंबर काटते हैं तो भी सोचना पड़ता है कि क्यों काट रहे हैं। ठीक है, और नंबर देते समय भी ध्यान रखना पड़ता है, उसकी कॉपी बहुत सावधानी से चेक होती है। ये तो हुई बात वहाँ पर मूल्यांकन की। अब इसके बाद इतने में ही संतोष नहीं होता है, अभी फिर देखिए अब वो कॉपी जब चेक हुई तो हमने बताया ना कि वो डिप्टी के पास जाती हैं, है ना। वहाँ पर जाकर के फिर उन कॉपी में से सैंपल के तौर पर 2, 4, 10 कॉपी जितनी भी उसको निकलवाना हुआ डिप्टी को, तो उतनी कॉपी निकलवा कर कि भाई इस रोल नंबर की कॉपी या ये कॉपी है 20 से, वो अपनी स्वेच्छा से कहीं से भी खींच सकता है कॉपी, और उसको फिर से चेक करेंगे कि कैसे कॉपी आपने चेक की है, क्या अनावश्यक फेल तो नहीं कर रहे हो, क्या अनावश्यक नंबर तो नहीं दे रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जांची जाती हैं। इसके बाद जब हेड के पास जाती है तो वो भी सैंपल के तौर पर 2-4 कॉपी बिंडल से निकाल करके चेक करता है। इतनी पारदर्शिता से आपकी कॉपी का मूल्यांकन कार्य होता है। इसके बाद फिर पर्ण वगैरह भरे जाते हैं और पर्ण के अंक फिर वहाँ पर बोर्ड के पास भेजे जाते हैं, तो वहाँ जा कर के आपकी अंक सूचियाँ वगैरह तैयार होती हैं। ठीक है, ये तो हुई मूल्यांकन की बात, है ना। अब बात ये करें कि आपका जब रिजल्ट आया, सुनिए बात की, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जब रिजल्ट आया और आपके आशा के अनुरूप नहीं आया, आशा के अनुरूप नहीं आया, आपने टारगेट किया था, आपका लक्ष्य था और आपने ऐसा पेपर भी किया था कि हमको, माना गणित का उदाहरण ले रहा हूँ, गणित में 100 में से 95 नंबर मिलना चाहिए, ऐसा आपने पहले पेपर देते समय मन में रखा। अब आपका जो रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में आपको वहाँ पर माना कि कितने नंबर मिले, 40-50 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप वहाँ पर शॉक्ड हो जाएंगे ऐसी स्थिति में कि अब क्या करें। तो मैं बता दूं, ऐसी स्थिति में आपको रोना धोना नहीं है। क्या करना है, कॉपी जैसे रिजल्ट आया तो रिजल्ट आने के 15 दिन के अंदर ये समय होता है, आपको आवेदन करने का अधिकार होता है। आप क्या क्या कर सकते हैं समझिए, पुनर्गणना यानी रीटोटलिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं, फिर पुनर्मूल्यांकन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप अपनी कॉपी को बाई पोस्ट बुलवा भी सकते हैं देखने के लिए कि हमारी कॉपी किस प्रकार से चेक हुई है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बढ़िया इनमें से कोई भी, वैसे आपको क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, सबसे पहले पेपर जो आपने दिया है उस पेपर को आप फिर से देखें,
उस पेपर को, जैसे गणित की बात हो रही थी, गणित का पेपर आप फिर से देखें और आत्मचिंतन अच्छे से करें कि हमने क्या क्या प्रश्न किए थे और किस प्रकार किए थे। और किसी टीचर के, आपके जो टीचर होंगे उनके पास जाइए और थोड़ी समझिए। कई बार होता है अपन ओवर कॉन्फिडेंस में अपने नंबर खूब सारे जोड़े रहते हैं, लेकिन रियल में उन पे गलतियां होती हैं, इसलिए कट जाते हैं। लेकिन जब आपके टीचर, चूँकि आपको व्यक्तिगत तौर पे भी टीचर जानने लगते हैं कि किस प्रकार से आपका पूरे साल में परफॉर्मेंस रहा है, आप कक्षा में किस प्रकार से प्रदर्शन करते रहे हैं, तो इस तरीके से टीचर भी आपसे जानते हैं, है ना। तो वहाँ पर वो और अच्छे से सजेस्ट करेंगे और आपका मूल्यांकन भी एक प्रकार से संक्षेप में कर लेंगे वो खुद कि आपने कौन से प्रश्न पे कैसा उत्तर दिया था, या हो सकता है आपसे रफ आइडिया कुछ सवाल उसी के करवाने के लिए कह दें। तो वहाँ से जब आप संतुष्ट हो जाएं, यानी जो आपके टीचर हैं या मार्गदर्शक शिक्षक जो भी हैं, वो आपको कहें कि हाँ नहीं, आपके साथ रियल में बहुत अन्याय हुआ है और इतने तो मिल ही नहीं सकते, और आपका कॉन्फिडेंस हो मेन चीज़ कि नहीं भाई, मैं तो पूरा एक एक सवाल सही करके आया हूँ, घर में आकर के भी मिलाया हूँ, और फिर भी इतने नंबर कैसे। तो उस स्थिति पर आप फटाक से आवेदन कीजिए। बढ़िया। क्या पुनर्मूल्यांकन का, रिटोटलिंग का नहीं कीजिएगा। रिटोटलिंग में कहना नहीं चाहिए, अक्सर करके यथावत आ जाते हैं ना, गिनते, मतलब रिटोटलिंग में क्या किया जाता है, नंबर आपके जो दिए रहते हैं एग्जामिनर ने, तो उनको एक बार टोटल करके देखा जाता है कि टोटल मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो अपन को रिटोटलिंग नहीं, आपको पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करना चाहिए, और कॉपी के लिए बाई पोस्ट बुलवाने का भी आवेदन कर देना चाहिए। इसकी कुछ निर्धारित फीस होती है, हर साल ये चेंज होती रहती है, जो भी हो देख लीजिएगा कितनी है। ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। अब पुनर्मूल्यांकन, अभी घबराना नहीं है। पुनर्मूल्यांकन में हो सकता है यदि आपके साथ अन्याय हुआ हो, कुछ पेज कई बार होता है कि कई बच्चे क्या करते हैं ना कि पेज छोड़ देते हैं और दूसरे पेज से लिखना शुरू कर देते हैं, तो कई बार काफ़ी कुछ कम चेक हो पाती है, यानी कुछ प्रश्न छूट जाते हैं। तो पुनर्मूल्यांकन की स्थिति में वो प्रश्न चेक कर लिए जाते हैं, तो उनके नंबर बढ़ जाते हैं, स्वाभाविक तौर पर बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आपके साथ वहाँ पर मूल्यांकन का परिणाम बहुत जल्दी आ जाता है, अब बाई पोस्ट आ जाता है आपके पास, सूचित कर दिया जाता है। अब यदि उसके बाद भी, सुनिए, उसके बाद भी अगर आपको ये लगता है कि नहीं, हमारे नंबर मूल्यांकन के बाद, पुनर्मूल्यांकन के बाद भी नहीं बढ़े हैं, जबकि हम तो बहुत अच्छा पेपर करके आए हैं, और आप बाई पोस्ट कापी भी बुलवा चुके होंगे, उसकी छाया प्रति आ जाती है कापी की आपके पास, उस पर आप देखिए और देखें कि हाँ नहीं, हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो आप फिर भी निराश ना हो। आपके पास कानून का दरवाज़ा खुला हुआ है, आप बढ़िया जा कर के एक पिटीशन दायर कर सकते हैं, और फिर आपका पक्ष रखा जाएगा वहाँ कोर्ट में कापी आपकी जाएगी। संबंधित टीचर जिसने चेक किया उसको, उसका भी मत लिया जाएगा, उससे भी पूछा जाएगा कि आपने क्यों इनके नंबर काटे हैं। आपके पक्ष का टीचर भी रहेगा, आपके जो पैनल कोर्ट डिसाइड करेगी, है ना, जैसा कुछ भी हो, तो वहाँ पर कोर्ट में सही गलत का निर्णय लिया जाता है। और यदि अन्याय आपके साथ हुआ है, समझिए बात को, यदि आपके साथ अन्याय हुआ है और संबंधित टीचर ने, जिसने उस कॉपी को चेक किया था, यद्यपि ऐसा चांस बहुत कम होता है, तो उससे गलती हुई है, तो उन टीचर्स को पनिश्ड किया जाता है ना, बोर्ड के द्वारा उनको पनिश्ड किया जाता है। कुछ प्रतिबंध उनको झेलना पड़ते हैं, कुछ जुर्माना भी देना पड़ता है, हर्जाना भी देना पड़ता है। बोर्ड बच्चे का जो हर्जाना होती है उसको भरती है। तो इस प्रकार आपके साथ न्याय होता है। तो यदि ऐसी स्थिति आपके साथ होती है, भगवान ना करे ऐसी स्थिति किसी के साथ अगर हो, तो निराश नहीं होना, हताश नहीं होना है। आपके साथ स्टेप बाय स्टेप पूरे रास्ते हैं, और फिर आप कमेंट करके उस समय पूछ भी सकते हैं कि हम क्या करें। मैं यथासंभव जो होगा बताने की प्रयास करूंगा, और आपके साथ हमेशा मैं जुड़ा ही रहता हूं, है ना। अब बात कर लेते हैं टॉप 5 की। टॉप 5 स्कीम है क्या? असल में क्या होता था कि 6 विषय आपके होते ना, 6 विषय होते हैं, तो यदि उदाहरण के लिए कि 6 विषय के जो प्राप्तांक मिले, उनमें से एक उदाहरण ले रहा हूँ, है ना। हिंदी में मिले किसी विद्यार्थी को 70 नंबर, माना कि 70 नंबर मिले, ठीक है, और इंग्लिश में मिल गए हैं माना कि 60 नंबर, ठीक है ना। अब होगा क्या, जब मूल्यांकन कार्य किया, मतलब टॉप 5 के अंतर जब रिजल्ट लिया जाएगा, आप जानते ही हैं अधिकांश बच्चे कुछ नहीं जानते इसलिए बता रहा हूँ, तो जो सबसे कम, यानी कि 60 नंबर जिसमें मिले हैं, उदाहरण के लिए जो ले रहा था, तो सबसे कम जिस विषय में आपके नंबर मिले हैं, 6 में से, 6 विषय में से सबसे कम जिस विषय में अंक मिले हैं उसको छोड़ दिया जाएगा, और टॉप 5 यानी
ऊपर के 5 विषय के प्राप्तांकों के आधार पर आपका रिजल्ट का निर्धारण होगा, वहीं से आपका डिवीज़न बनता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को बहुत फ़ायदा होता है, प्रतिशत बहुत अच्छे खिंच जाते हैं, है ना। तो ये है टॉप 5 स्कीम। और इस वर्ष है कि नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं। तो मैं बताऊं, चूँकि कोई हटाने के निर्देश नहीं आए, कुछ भी चेंज होता है, परिवर्तन होता है तो लेटर जारी कर दिए जाते हैं। तो हम लोगों के पास ऐसा कोई निर्देश नहीं आया था, इसलिए यथावत जब निर्देश नहीं आया यानी परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसलिए टॉप 5 योजना रहेगी यथावत रूप से। तो इसका लाभ आप लोगों को अवश्य मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थी, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप लोगों ने 10वीं तो उत्तीर्ण हो ही जाएंगे, है ना। हमारे प्यारे विद्यार्थियों के साथ हमेशा हमारी शुभकामनाएं है कि सभी कक्षा 11वीं पहुँचे अच्छे नंबर से। तो 10वीं के बाद जब 11वीं में जाएंगे तो आप कौन सा विषय लेना चाहते हैं, कौन सा विषय लेने का विचार मन में किए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें भी पता चले कि हमारे विद्यार्थी क्या पढ़ना चाहते हैं आगे, है ना। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि आप लोग अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमको कौन सा विषय लेना चाहिए, तो मैं अगला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लेकर के आने का प्रयास करूंगा, जिसमें हम ये बताने का प्रयास करेंगे, ये समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, किस विद्यार्थी को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए जो उसके लिए ज़्यादा लाभप्रद होगा और ज़्यादा आसान होगा। तो अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो प्यारे विद्यार्थी, मिलते हैं अगले वीडियो पर बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू और जय हिंद।